let's dig further. Like after the process of pregnancy, so there is a big term, right? Postpartum depression. It's big thing out there. It's happening. People are falling sick about it. Earlier वेस्ट में बहुत था. अब like I've seen around me also, like यहाँ पंजाब में भी, इंडिया में भी, it's like too much. Why? Like have you been through this, or your patients they're suffering from this? Like what is the biggest reason जो पहले नहीं था अब बहुत हो चुका है, क्यों हो गया ये? एक तो जैसे मैंने पहले बताया कि हम प्रीनेटल्स लेते हैं, फॉलिक एसिड ले रहे हैं, वो एंटी डिप्रेसेंट है. आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पहले इतना नहीं था सप्लीमेंट्स का, अभी हम लेते हैं. दैट्स इम्पॉर्टेंट टू, राइट? सो आप इमीडिएटली पोस्टपार्टम पीरियड में डिमांड तो तब भी है, आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो फॉलिक एसिड की, तब भी डिमांड है 0.5 mg, राइट? फॉलिक एसिड इज रिक्वायर्ड, बट आप नहीं ले रहे हो, आपकी टेक केयर अपनी नहीं कर रहे हो, सारा आपका ध्यान बेबी पे शिफ्ट है. तो उस टाइम आपके सारे हार्मोन्स भी ड्रॉप कर जाते हैं, आपका ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन. सो आपको ड्यू टू हार्मोन्स यू विल फील सैड, एक्सट्रीमली सैड. एंड आपका डिफरेंट चैलेंजेस है आपके पास सामने, राइट? इट्स होल डिफरेंट लाइफ, योर लाइफ हैज चेंज्ड अ लॉट. या ड्यू टू हार्मोन्स. एंड आप मैंने देखा है कि लोग हेल्प नहीं मांगते अपनी फैमिली से बेबी की टेक केयर के लिए, अपने हस्बैंड से. सो इट्स अ इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 50-50. आई थिंक it's actually equal, or even like while the process of pregnancy females are like they are taking care of the baby inside them, but the partner बिल्कुल they are creating the ecosystem around बिल्कुल their wives कि वो उन्हें सपोर्ट किया जाए. तो उनकी भी इक्वली ड्यूटी है. बिल्कुल. And as I have seen Gary Baji doing that Yes, very yes. well, हाँ, वही and मैं I'm बता quite रही थी. inspired from him. या जब हम स्टार्टिंग में बेबी अननेसेसरली क्राई करता है, इट कुड बी ड्यू टू गैस और यू फीडिंग, बार बार बेबी फीड लेता है, राइट? नाइट टाइम हमारी ड्यूटी थी प्रॉपर कि 12 से 4 गैरी उसकी टेक केयर करेगा, मैं प्रॉपर अपनी स्लीप लूँगी, राइट? फिर 4 से 8 मैं करूँगी, राइट? सो बेबी जब मैं उठती थी तो बेबी के डिफरेंट लाइक डायपर, कपड़े सब चेंज होते थे. सो इट्स अ इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी. उससे आपको एक तो अपने हस्बैंड से एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी कह लो, इमोशंस आप कनेक्टेड हो, आपको फील होता है कि आप स्लीप डिप्रीवेशन नहीं है, आपको प्रॉपर स्लीप मिल रही है, रेस्ट मिल रही है, आप ओवर टायर्ड नहीं हो. And you have gone through the process and it's part of the recovery. If you are not sleeping well. बिल्कुल. आपको ज़्यादा टेक केयर, उस फीमेल की ज़्यादा टेक केयर की ज़रूरत है. और आप अपनी हेल्प मांग सकते हो, अपने इन लॉज से बोल सकते हो कि अब आप इसको देखो बेबी को 1 घंटा, आई हैव टू डू माई ओन सेल्फ केयर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है. सो मेरे पास जितने भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन के केसेस आते हैं, देयर इज़ अ सप्लीमेंट विटामिन B12 दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल, दैट हेल्प्स टू लो डाउन योर कॉर्टिसोल लेवल. स्ट्रेस हार्मोन्स को लोड करता है. सो फ्यू सप्लीमेंट्स वुड वर्क. उस टाइम पे कुछ सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन्स एंड योर फॉलिक एसिड, ये रखने चाहिए. That's important for that's female important health. and usually people avoid it. Yes. So उस टाइम पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो सेम लाइक प्रेगनेंसी के टाइम आप उसके बाद भी अपनी केयर करो ना, फिर ही आप अपनी बेबी की केयर करोगे ना. बिल्कुल. if you will be healthy then you will be able to take care of your healthy baby. बिल्कुल. एंड जब बेबी सो जाता है उसके बाद आप अपने पार्टनर के साथ 15 to 20 मिनट्स आप बात करो. ऐसे नहीं है कि हाँ अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अपने आप को अंदर ही अंदर सोचते रहना, ब्लेम करते रहना कि अब बस यही रह गया लाइफ में, ये वो है ना. सो अपने पार्टनर्स के साथ शेयर करो फीलिंग्स, पेन, सारी सैडनेस, whatever you are feeling, whatever you are going through, whatever, even it's a random thought coming into your brains, बिल्कुल, you get out of your system. एंड ब्रेस्ट, आप मेरे को ये लग रहा था कि प्रेगनेंसी डिलीवर हो गया बेबी, पोस्टपार्टम पीरियड पे आ गए, बस काम खत्म. बट काम तो शुरू होता है उस टाइम. ब्रेस्ट फीडिंग इज एक्चुअली अ टास्क. आपको हर 1 घंटे के बाद उठना है, आपकी सर्जरी हुई है और आप बेबी को फीड करना है. बैक पे स्ट्रेन आना ही आना है. और आप यू हैव टू बी लाइक, आपको पहले जैसे आप सो नहीं सकते हो प्रॉपर साउंड स्लीप 8 to 10 hours. No, that's so not like. it's challenging. Will get hampered. Yes. But like, so I heard this a lot. Like doctor recommend like you should not give mothers milk. Yeah, they put kids on the whatever lactic milk. What lactose? Yeah. Right, that. So like, what is this? Like, why they do that? Okay, definitely doctors are not doing it randomly. There must be reasons behind it.
Like, what is your take on it? Like, ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इवन फर्स्ट जो मिल्क है दैट इज़ न्यूट्रिशनल, दैट कंटेन्स सो मेनी न्यूट्रिशन एंड दैट्स गुड फॉर बेबीज इम्यून सिस्टम. सो ब्रेस्ट फीडिंग तो मैंडेटरी है, बेबी को करवानी ही करवानी है. or till what time it's recommended? मिनिमम 6 months. Minimum 6 मैक्सिमम इट कैन गो टू 1 year or 2. months. Okay, minimum 6 months. It's आप like breast- must. yes, आप पंप करो बेबी की. आप अब अगर वर्किंग हो, आप अपनी फीड निकाल के बॉटल में रखो, स्टोर करो, Yeah. बट फीडिंग इज इम्पॉर्टेंट. That's very important. So, Yes. like, why doctors ask people to avoid it? तो मेरी गायनी ने तो मेरे को बोला था स्ट्रिक्टली कि आप करो. Okay. इट्स हार्ड, इट्स टफ फॉर सी सेक्शन मॉम, बट यू शुड डू इट. अगर आपने हॉस्पिटल्स के चक्कर कम लगाने हैं. So basically, it's like it builds the immunity for kid. बिल्कुल ट्रू. Right. Okay. सो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इवन लाइक फॉर ब्रेस्ट फीडिंग यू हैव, आप देसी जो पंजीरी है ना वो खाओ. जी. पता नहीं क्यों The आज की डेट में household बहुत food. फिटनेस इन्फ्लुएंसर बोलते हैं नहीं 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 पंजीरी. पंजीरी अगर न्यूट्रिटिव वैल्यू होनी चाहिए. अगर पंजीरी जी. में सिर्फ आपका अनाज और शुगर है, वो पंजीरी नहीं है. That's sweet laddu. यस दैट्स मोर ऑफ कार्ब्स. वो आपको बेनिफिट नहीं करेगा, वो आपको कॉम्प्लिकेशंस देगा और रहेगा. आपकी फैट परसेंटेज, आपकी मिलाज्मा, स्किन डिटीरियोरेट करेगा. That's again that bounce आप back to the शुगर्स same ले thing, रहे हो yeah. राइट. आपकी पंजीरी में हेल्दी इंग्रेडिएंट्स एंड पंजीरी इज़ गुड फॉर, जैसे आप कमरकश एंड ऑल सारी चीज़ें डालते हो. Yes. तो वो सारी चीज़ें आपके यूट्रस में से जितना वेस्ट है ना आफ्टर बेबी, वो पास आउट करने में हेल्प करता है, फ्लूइड निकालने में हेल्प करता है. गर्म होती है पंजीरी. सो उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू, मखाने, ड्राई फ्रूट्स एंड आप कितनी क्वांटिटी में खा रहे हो वो मैटर That करता matters. Handful of nuts. है. या तो आप 6 to 9 month, 1 साल तक खाओ. Yeah. वो खानी क्यों ज़रूरी है पंजीरी? क्योंकि हमारा जो सारा ध्यान है, हमने रात को भी बेबी को फीड करना है, वो सारा बेबी की तरफ है. आप खुद तो किचन में जाके कुक नहीं करोगे ना उस टाइम. Definitely. फीड कर रहे हो, कुछ इंस्टेंट भूख लगी है, साथ में आपके पास पंजीरी भरी है, यू कैन हैव इट. Yes. सो दैट्स वाई पंजीरी, जो हमारे बुजुर्ग कहते थे ना, वो बातें बिल्कुल सही है. बट दैट शुड बी हेल्दी. वो फिर बुजुर्गों की तरह ही होनी चाहिए, आज के टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए. Not the fancy panjiri. It has to be that old school panjiri with all the ingredients they used हेल्दी to put in. एंड देसी घी, प्रॉपर प्योर नेचुरल पंजीरी होनी चाहिए. Yeah. दैट्स गुड फॉर लाइक फॉर यू विल रीगेन योर स्ट्रेंथ. आपका यूट्रस के, इवन दैट हेल्प्स इन ब्रेस्ट मिल्क. Okay. दैट हेल्प्स टू प्रोड्यूस मोर ब्रेस्ट मिल्क एंड हेल्दी. Okay. Again, the nutrients you put in, the nutrients you उसमें get प्रॉपर लैक्टेटिंग न्यूट्रिएंट्स हैं दैट सबको खानी चाहिए. helps you. हाँ. Like, बाकी प्रोटीन इनटेक अपना लो, गुड फैट सभी चीज़ें उसमें हो. शुगर्स नहीं होनी चाहिए. शुगर का या तो ऑल्टरनेटिव डालो, स्टीविया डालो, या फिर उसमें लो जीआई शुगर्स हैं वो बहुत कम डालो. टेस्ट, अपना टेस्ट ना देखो, उसके बेनिफिट देखो. सो इट्स इम्पॉर्टेंट. it's important. Like, आई हैव हैड, so like you have all the यस, example out आई there. हैव रीगेन द स्ट्रेंथ. Yeah. तो एक ये चीज है, एक वो चीज है, like there are myths around, like not exactly the myths. So there are things like after pregnancy, people talk about like female needs to stay inside in a darker space, and they need to like tie their head to stay away from the headache. What it is all about, like why it is there, और ये कोई मैटर करता भी है या नहीं करता? पोस्टपार्टम रिचुअल्स, या postpartum rituals you can say. बेसिकली कुछ ट्रेडिशंस में है ये. देखो, जो बुजुर्ग कहते थे, मैं अग्री तो करती हूँ वो बातें, राइट. उनका कोई ना कोई लॉजिक तो होता है, बिकॉज उस टाइम Definitely. साइंस इतनी एडवांस नहीं थी. उनका लॉजिक तो होता था, राइट. सो हेड कवर मैंने नहीं किया. Okay. हेड कवर करने का रीज़न ये होता है कि आपकी जो बॉडी है वो टेम्परेचर कंट्रोल करती है. सो हेड से ज़्यादा हीट लॉस होती है. सो इंडियन वुमेन ज़्यादातर अनीमिक है, आयरन डेफिशिएंट है, हीमोग्लोबिन कम होता है. तो उनके केसेस में उनको ज़्यादा सर्दी लगती है, राइट. तो उनकी हीट लॉस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो तभी वो हेड कवर करते हैं. बट आई वुड प्रेफर कि आप ज़्यादा डाइट और वॉक, उस टाइम पे आप बेड पे ना लेटो. चाहे पेन हो रही है, यू हैव टू गेट अप अगर आपको जल्दी रिकवर करना है. सो मैंने कोई रिचुअल नहीं फॉलो किया, Okay. कोई हेड कवर नहीं किया. हाँ, मेरी गायनी ने मेरे को ये बताया था कि जैसे आपके एपिड्यूरल लगा था ना, तो आपका बीपी ड्रॉप किया था. जी. तो अगर
हेडेक का रीज़न क्या है? या तो बीपी बढ़ रहा है या बीपी डाउन हो रहा है. जी हाइपोटेंशन, इधर हाइपरटेंशन. जी। सो आपको फाइंड आउट करना है आपको बीपी बढ़ रहा है या कम या हो रहा कम हो है. रहा है। अगर कम हो रहा है, मोस्टली वुमेन क्या करती हैं, वो सोचती हैं कि हम पानी ज़्यादा पियेंगे ना तो हम फूल जाएंगे, पानी भर जाएगा बॉडी के अंदर, पानी पीना बंद कर देती हैं. यस सो हाइपोटेंशन अगर हो रही है तो पानी ज़्यादा लेना है. जी। तो मैंने फर्स्ट 24 आवर्स हर 1 घंटे के बाद 1 गिलास पानी, इट कुड बी कोकोनट, इट कुड बी कॉफ़ी, लाइक यू हैव kept yourself hydrated. हाइड्रेटेड. जब तक मेरा यूरिन का कलर क्रिस्टल क्लियर नहीं हुआ ना, मैंने पानी नहीं छोड़ा. हाँ, मेरे को हेडेक भी नहीं हुआ. अगर मैं वो नहीं लेती तो एक्सट्रीम हेडेक हो सकता था कि आप बहुत दिन तक चल सकता था. Okay. तो फिर मेरे को ये लग रहा था कि मैंने हेड कवर नहीं किया, शायद माइट तो भी इसलिए हो रहा that is the है. reason. बट उसके पीछे लॉजिक है कि आपका अपना ब्लड प्रेशर चेक करो. Okay. राइट. After pregnancy, you need to monitor your blood pressure regular basis, and on that you need to monitor your water intake, or यस, you need फ्लूइड to इनटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट. very important. एंड बहुत सारी फीमेल ये सोचती है कि आप बेल्ट लगाओ, बेल्ट लगाने से पेट नहीं बढ़ेगा. ऐसा कुछ जी. नहीं है. फिर तो सभी पतले होते. बेल्ट तो सभी लगा सकते हैं ना. बट लाइक एज अ सी सेक्शन मॉम इट्स हार्ड. आप बेल्ट लगा रहे हो, मैंने नहीं लगाई. I think it's the painful as well at that टाइट that आप very feel time. यस, आप कॉटन का कोई क्लोथ टाई कर लो, बट वो आपकी कैलोरी इनटेक मैटर करता है कि आपका वेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा. वो बेल्ट थोड़ी ना डिफाइन करेगी कि आपको शेप में रखेगी. एक तो ये हो गया, एक तो रिचुअल्स आ गए जो पीपल नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, एंड व्हाट्स द साइंस बिहाइंड. एंड आफ्टर द प्रेगनेंसी प्रोसेस द किड इज लाइक ओके, इट्स द टाइम व्हेन लाइक you are getting used to the routine and physically. How important is to like when a female can start working out again? वर्किंग आउट और लाइक वॉकिंग. Basic workout, like ओके, anything. like- वर्कआउट. like- सो जितना आपको डॉक्टर तो नेक्स्ट 24 आवर्स में ही आपको कहते हैं कि आप जितना वॉक करोगे ना, दैट विल बी गुड फॉर यू. जितना वॉक करोगे यू विल हैव अ स्पीडी रिकवरी. सो वॉक इट्स अ गेम ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, राइट. आपको बेड पे लेटे लेटे रिकवरी होने तो लगी, नहीं फिर तो होगी. सबकी हो जाती, राइट. जी. सो आपको उठना पड़ेगा, पेन बियर करनी पड़ेगी. यू हैव टू डू वॉक. एंड आपको बेबी की टेक केयर भी करनी है, स्लीप भी कम करनी है और वॉक भी करनी है. सो जितनी ज़्यादा वॉक, नॉट वर्कआउट, कोई हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी, बेंडिंग नहीं करनी, वॉक करो, अपने रूम में ही करो. वॉशरूम तक जाओ, रूम में जाओ, किचन में जाओ और अपना वॉक करो 15 to 20 मिनट्स, राइट. सो आपकी ज़्यादा अच्छी रिकवरी होएगी. सो आफ्टर 24 आवर्स यू हैव टू गेट आउट. मतलब there is like nothing like a Like- time कि आपकी इतना देर तो आप रेस्ट करो ही करो, फिर उसके बाद करो. रेस्ट इज इम्पॉर्टेंट फर्स्ट 45 डेज, मतलब बट हाँ not the bed 24 rest. यस. Rest is important but Yes. not specifically bed rest. Like बिल्कुल. you are bedridden now. या You ऐसा know, कुछ नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है.